अब आइए बात करते हैं मोदी कैबिनेट की नई टीम की। मोदी कैबिनेट के जो नए मंत्री हैं उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में नए मंत्रियों को कई हिदायतें दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को सफलता का मंत्र दिया। उन्होंने मंत्रियों से बातचीत की और बातचीत में पीएम ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जिन मंत्रियों को हटाया गया उनकी क्षमता पर कोई शक नहीं है। उन्हें एक व्यवस्था के तहत हटाया गया है और उसी व्यवस्था के तहत नई जिम्मेदारियां अन्यों को मिली हैं। पीएम ने कहा है कि मंत्री मीडिया में बेवजह बयानबाजी से बचें। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम पूरी तरह से तैयार है। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो नए और युवा चेहरों को लेकर है। इसमें दो चेहरे हैं, एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे हैं अनुराग ठाकुर। दोनों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं अनुराग सिंह ठाकुर। हिंदुस्तान की युवा शक्ति को सलाम कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। टीम मोदी के 2.0 का मूल मंत्र यही है, युवाओं की असीमित ऊर्जा का इस्तेमाल कर न्यू इंडिया के सपनों को साकार करो। कैबिनेट विस्तार में जिस चेहरे का शामिल होना तय माना जा रहा था उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को 17 महीनों का इंतजार करना पड़ा। इंतजार का फल मीठा होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली नई जिम्मेदारी से इसका एहसास हो गया। ज्योतिरादित्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा उनकी बुआ और एमपी की शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है। यशोधरा राजे ने ट्वीट किया, जिस पद पर भरी दादा ने उड़ान, उसी पद पर हुए ज्योतिरादित्य विराजमान। यशोधरा राजे सिंधिया के दादा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में माधवराव को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी मिली है और मंत्रालय के कायापलट का वादा कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, उस जिम्मेदारी का पूर्ण निष्ठा, मेहनत और क्षमता के साथ निर्वाह करना, ये मेरा उद्देश्य है। पिछले 20 सालों का अनुभव है, उसके आधार पर उनकी अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतर पाऊंगा। यही मेरा एक सपना है। मोदी मंत्रिमंडल में अपने परफॉर्मेंस के दम पर जिस युवा चेहरे ने अपनी खास पहचान बनाई, उसमें सबसे ऊपर नाम अनुराग ठाकुर का है। अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री थे, लेकिन उनका प्रमोशन कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्री बने हैं अनुराग ठाकुर। उन्होंने कद्दावर नेता प्रकाश जावड़ेकर की जगह ली है। अनुराग ठाकुर को सियासत विरासत में मिली है। अपने प्रदर्शन की बदौलत अनुराग ठाकुर परिवारवाद की छाया मिटाकर आगे बढ़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्रालय उन्हें कड़ी मेहनत के तौर पर इनाम में मिला है। अनुराग ठाकुर ने अपना कामकाज संभाल लिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं, उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनुराग ठाकुर दोनों युवा हैं। काम के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने में भरोसा रखते हैं। सियासी परिवार से ताल्लुक होने के बावजूद दोनों ने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। मंत्री के रूप में दोनों को मेहनत का फल मिला है। देश को भरोसा है दोनों युवा मंत्री अपने मंत्रालयों को नई ऊर्जा देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। पीएम मोदी की नई टीम में एक चेहरा ऐसा है जो संगठन में अपनी मेहनत की धाक जमा चुका है। हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र यादव की। भूपेंद्र यादव
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भूपेंद्र यादव, प्रधानमंत्री मोदी की टीम का वो दमदार युवा चेहरा जिसकी शख्सियत के दो पहलू हैं, एक काबिलियत और दूसरा पार्टी और संगठन के लिए गजब की निष्ठा। पर्यावरण और श्रम मंत्री का पद संभालने वाले भूपेंद्र यादव का बचपन अजमेर में बीता, लेकिन मूल रूप से वो हरियाणा के जमालपुर गांव से ताल्लुक रखते हैं जो मानेसर के पास है। प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझको कैबिनेट मंत्री के रूप में दी है और जो उन्होंने भरोसा देकर के ये जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूँगा। अभी मैं मंत्रालय के सब अधिकारियों से मिलने के बाद अपने दायित्व को जो उन्होंने सौंपा है पूरी गंभीरता से निभाऊंगा। पेशे से वकील रहे भूपेंद्र यादव आज बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। उन्हें बीजेपी का ट्रबल शूटर माना जाता है। बात चाहे बिहार जिताने की हो या फिर हैदराबाद के लिए बनाई भूपेंद्र यादव की रणनीति की, हर बार सफलता ने उनके कदम चूमे। आज भूपेंद्र यादव बीजेपी हाईकमान के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। आज भूपेंद्र यादव बीजेपी हाईकमान के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। उन्हें मंत्री पद मिलने से देश के बड़े यादव समाज को भी साधने में केंद्र को बड़ी मदद मिलेगी। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शोर शराबे और मीडिया की चमक दमक से दूर रहने वाले भूपेंद्र यादव न सिर्फ कानून की गहरी समझ रखते हैं बल्कि वो चुनावी रणनीति बनाने में भी माहिर माने जाते हैं। समाज सेवा के जज्बे के साथ कभी आरएसएस से जुड़े भूपेंद्र यादव आज कई संसदीय कमेटियों के अध्यक्ष भी हैं। समाज सेवा को अपनी जिम्मेदारी मानने वाले भूपेंद्र यादव को आखिरकार उनके परिश्रम का परिणाम कैबिनेट मंत्री की कुर्सी के तौर पर मिला। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं मीनाक्षी लेखी और अश्विन वैष्णव की, जिन्हें पहली बार मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली और ये जिम्मेदारी बेहद अहम है। मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। टीम मोदी 2.0 में जो चेहरा आधी आबादी की नुमाइंदगी कर रहा है वो है मीनाक्षी लेखी का। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार यूपीए सरकार में मंत्री रहे अजय माकन को हराकर संसद पहुंचने वाली मीनाक्षी लेखी का बीते 8 साल में संसद में शानदार रिकॉर्ड रहा है। से निर्वहन करूंगी। मीनाक्षी लेखी की खूबी यह है कि संसद से लेकर राजनीतिक गलियारे में पार्टी और केंद्र सरकार का पक्ष जोरदार तरीके से रखती आई है। लोकसभा चुनाव से पहले राफेल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके विरोध में मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी। पहली बार सांसद बनने के बाद मीनाक्षी लेखी ने प्रधानमंत्री निवास का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था। उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और 7 रेसकोर्स का नाम 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया। इसके अलावा औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड करने में भी लेखी ने अहम भूमिका निभाई थी। अब विदेश राज्य मंत्री के रूप में मीनाक्षी लेखी से काफी उम्मीदें हैं। काम सौंपा है सरकार ने हम पर विश्वास करके, वो हम सभी लोग बहुत ईमानदारी से पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो इंस्पिरेशनल नेतृत्व है और मार्गदर्शन है, उसी के तहत जो भी आदेश निर्देश होगा उस पर काम किया जाएगा। मैं दिल्ली वासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ और उन्हीं की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता। मंत्रिमंडल विस्तार में अश्विनी वैष्णव का नाम सबसे अहम रहा। पूर्व नौकरशाह अश्विनी वैष्णव को पीएम मोदी ने रेल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अहम मंत्रालय देना उनके भरोसे की गवाही देता। अश्विनी वैष्णव ने ये भरोसा बरसों काम करके कमाया है। अश्विनी वैष्णव जिन्हें मोदी ने कैबिनेट मंत्री बनाया, वो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी काम कर चुके हैं। मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है देश की सेवा करने की। इसके लिए उनका मैं बहुत आभारी हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे
क्षमता से जितना काम होगा उतना मैं करूँगा। संसूचित प्रशासनिक सेवा में रहते हुए अश्विनी वैष्णव ने बालेश्वर और कटक जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी निभाई। साल 1999 में आए भीषण चक्रवात के वक्त उन्होंने बतौर नौकरशाह अपनी काबिलियत का परिचय दिया। अब उन्हें भारतीय रेल और देश की सूचना प्रौद्योगिकी की तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी निभानी है। टीम न्यूज़ नेशन।